हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे प्राइमर डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो पीसीआर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्राइमर डिजाइन सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपना जो भी एम्पलीफिकेशन है वो डीएनए एक स्पेसिफिक होगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्राइमर होना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी फर्स्ट स्टेप ही वही है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट कर पाएंगे अपना डिजायरेबल और स्पेसिफिक डीएनए। Prior DNA sequence information from the target DNA is required for the primer design। और प्राइमर डिजाइन के लिए क्या जरूरी है, पहले से जो टारगेट डीएनए है उसका पहले से सीक्वेंस पता होना, सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। यानी कि ये प्राइमर डिजाइन करना है हमको किसी भी स्पेसिफिक डीएनए के लिए। ठीक है, तो ये डीएनए जो स्पेसिफिक कैसे है, क्योंकि हमको पता है उसका फंक्शन क्या है, कैसे मतलब जैसे आई का है या फिंगर फॉर्म करने वाला कौन सा डीएनए मतलब किस टाइप का ये प्रोटीन बनाएगा, किस टाइप का ये फंक्शन करता है, तो ये पहले से हमको पता होगा, तो हम ये प्राइमर बना पाएंगे। और प्राइमर के बेसिस पे हम कोई भी डीएनए कॉम्प्लेक्स डीएनए सैंपल है उसके अंदर से अपना टारगेट डीएनए ढूंढ पाएंगे। बस ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू डिजाइन टू प्राइमर या फिर एम्प्लीमर भी बोलते हैं, ये बात हमने पिछली क्लास में करी थी। ओके, प्राइमर आर स्पेसिफिक टू सीक्वेंसेस फ्लिंकिंग द टारगेट डीएनए, यानी कि जो ये टारगेट अपना डीएनए है। ठीक है, तो अपना जो प्राइमर हम बनाएंगे ये स्पेसिफिक किसके साथ होगा, जो सीक्वेंस यहाँ फ्लैंक पे है, यानी कि जो साइड पे जो सीक्वेंस है उसका वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि इसके साथ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, किसकी, प्राइमर की। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर मोस्ट पीसीआर रिएक्शंस इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द चेंजेस ऑफ प्राइमर बाइंडिंग टू अदर लोकेशन इन डीएनए। ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं स्पेसिफिसिटी के लिए ये जो प्राइमर है हमारा वो हर कहीं या किसी भी जगह पे ना बाइंड करे। रिड्यूस करते हैं हम चांस टू बाइंड अदर लोकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जो टारगेट सीक्वेंस के अलावा जो सीक्वेंसेस है उसके मतलब उनके साथ बाइंडिंग को हम अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये स्टेप फॉलो करते हैं। कौन सा, प्राइमर डिजाइनिंग के लिए। और इसके लिए कुछ सर्टेन रूल है जिसके बेसिस पे हम प्राइमर का डिजाइन करते हैं। सर्टेन रूल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमको लेंथ कितनी लेनी है और प्राइमर कितने एनिलिंग कितने टेम्परेचर पे वो काम कर सकता है, कैसे एनिल करना है उसको, कहाँ बाइंड करना है, ये सब उसका रूल है। तो ये रूल्स हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सारे नहीं पढ़ेंगे, जो हमसे हो पाएगा बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो रूल्स क्या है, प्राइमर लेंथ कितनी होगी, लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेचर क्या होना चाहिए सीक्वेंस का, टीएम यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बेस कंपोजिशन क्या होना चाहिए, ये सब इसके रूल्स है। तो हम सबसे पहले प्राइमर लेंथ पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्राइमर लेंथ, इसमें क्या है, प्राइमर लेंथ शुड नॉट वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। हमको चाहिए स्पेसिफिक कुछ मीडियम साइज का सीक्वेंस, प्राइमर लेंथ मीडियम साइज, और वो साइज कितनी क्या होनी चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे ये भी हम अभी पढ़ेंगे। वेरी शॉर्ट होने से क्या नुकसान हो सकते हैं ये देखते हैं, क्योंकि छोटे होंगे, यानी कि दो ही न्यूक्लियोटाइड है, एजी मान लो है ना, तो क्या नुकसान होगी, छोटा न्यूक्लियोटाइड या छोटा प्राइमर होने से नुकसान क्या है वो देखेंगे। हाइब्रिडाइज ये कर जाएगा कहीं पर भी, नॉन टारगेट, यानी कि ये बहुत बड़ा डीएनए है, उसमें से हमको स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है, तो इस बड़े डीएनए में दो सीक्वेंस कहीं पर भी आना बहुत ज्यादा चांस है, यानी कि ये बहुत सारा डीएनए सेलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, है ना, तो वो नहीं चाहिए हमको। हमको पूरा जो सीक्वेंस है ऐसा चाहिए कि वो पूरा का पूरा कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज करे और फिर उसका यूज हो। इस टाइप से हम कुछ स्पेसिफिक ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लेंथ जो डिसाइड करी है, वेरी शॉर्ट से थोड़ी बड़ी, वेरी लॉन्ग से थोड़ी छोटी, तो इस टाइप से हम प्राइमर को सेलेक्ट करेंगे या डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन वो नॉन टारगेट डीएनए पे कर जाएगा, किसकी वजह से, शॉर्ट होने की वजह से, तो हमको अनडिजायरेबल एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि जो हमको नहीं चाहिए वो भी हमको मिलेगा। तो फिर क्यों बनाया हमने, जब चाहिए नहीं तो हमने लेबोरेटरी में इतनी मेहनत क्यों करी, जब वो नेचुरली प्रेजेंट था, चाहिए ही नहीं था। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल उसके अंदर 10 MBP यानी कि 10 मिलियन बेस पेयर है, तो उसके लिए यदि हमने 8 न्यूक्लियोटाइड को सेलेक्ट किया है, एक्सपेक्टेड टू बाइंड फ्रिक्वेंटली, तो 8 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है कितने टाइप के हैं, A G T और C, कि 4 टाइप के, यानी कि 4 का पावर 8, यानी कि इस सीक्वेंस के बाद वो हर बार हो सकता है कि इतना जो डीएनए है सीक्वेंस, उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो उसको उससे रिलेटेड सीक्वेंस मिल जाए। तो ये जब हमारा डीएनए सीक्वेंस इतना बड़ा है 10 मिलियन, तो उसके लिए 8 न्यूक्लियोटाइड
वेरी शॉर्ट कंसिडर होगा, क्योंकि ये अनलाइक है, क्योंकि सिंगल स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा इससे। ये बहुत सारी जगह पे, यानी कि 10 बिलियन बेस पेयर में वो बहुत सारे बेस पेयर को सेलेक्ट कर लेगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हर ये 65,000 के बाद बाइंड करेगा, तो 10 बिलियन में हर 65 के बाद बाउंड कर रहा है, तो कितने कितने वो डीएनए सीक्वेंस सेलेक्ट कर लेगा, आप कैलकुलेट करना कितने कर सकता है। यदि आप चाहते हो तो मैं अभी करके दिखा देती हूँ, है ना। कैलेंडर नहीं, कैलकुलेटर चाहिए ना। तो 1 बिलियन कितना होता है, 1,0,0,0,0,0, ये हो गया लाख, ये 10 लाख, 10 लाख हो गए 1 मिलियन, 1 करोड़ हो जाएगा 10 मिलियन, ये हो गया 10 मिलियन। अब डिवाइड करो, 6 8 वाला है तो ये वाला डिवाइड करेंगे हम, 6 5 5 3 6, तो ये इतने 153 लगभग इतने सारे हमको सीक्वेंस ये फाइंड आउट करेगा। तो इतने सीक्वेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमको इसमें से स्पेसिफिक यानी कि 2-4 चाहिए बस। इसलिए ये इस सीक्वेंस के लिए बहुत ही, यानी कि ये इतने बड़े डीएनए के लिए बहुत ही छोटा प्राइमर है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि इसी जगह पे हम 15 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर ले तब क्या होगा, तब ये वंस एवरी इतने बेस पेयर के बाद एक को सेलेक्ट करेगा, यानी कि 4 की पावर 15 कितना होता है, ये इतना होता है, ये बता रहा है, ठीक है। यदि आपको यकीन ना हो तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो ये इतने सीक्वेंस के बाद कोई एक सीक्वेंस को सेलेक्ट करेगा, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा कि बोला 1 मिलियन में एक बार सेलेक्ट कर पा रहा है, और हो सकता है ये उसमें भी ना कर पाए, तो वो एक 10 बिलियन है, 10 बिलियन बेस पेयर एक एग्जाम्पल था, इससे भी बड़े होते हैं डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। उसमें ये एक सेलेक्ट करेगा, तो हमको उतना ही चाहिए, 2 4 1 2 इतने ही सीक्वेंस चाहिए, तो कम से तो हमारा सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर लेंथ कौन सा आइडियल है, 15 से ज़्यादा ही हो तभी आइडियल है, बट बहुत ज़्यादा ना हो कि वो फिर जो डीएनए हम कंटेंट नॉर्मली लेते हैं उससे भी बाहर जाए, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके अंडर आना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप जरूर बताएं वहाँ पे। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द डीएनए लेंथ, तो ये 15 ले लिया तो क्या हो गया, अब ये तो डीएनए का जो हमारे 10 बिलियन था उससे तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड ये क्या हो गया, वन ऑफ अटैचमेंट साइड, तो ये वेरी लॉन्ग हो जाता है इसके लिए, ठीक है, तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। बट जैसे मैंने बोला वो अभी एग्जाम्पल लिया था, बट मोस्टली ये 10 बिलियन ना होकर बहुत 10 बिलियन तक होते हैं, मिलियन ना होकर बिलियन तक होते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस, इसके लिए हमारे ये आइडियल होता है लेंथ ऑफ द प्राइमर, ठीक है। लेंथ प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेसिफिसिटी एंड अलाउज प्राइमर टू बाइंड इजीली एट एनेलिंग टेम्परेचर, तो लेंथ की वजह से ये क्या हमारी स्पेसिफिसिटी बताता है और इजीली बाउंड कर जाता है जहाँ पे उसकी सीक्वेंस मैच होती है, और किसी भी टेम्परेचर पे वो एनील कर जाता है, एनीलिंग मतलब बाइंडिंग, ठीक है। इसमें एक ये पॉइंट था कि क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज हाइब्रिड मोर स्लोली टू टेम्पलेट डीएनए, जब सीक्वेंस मिल नहीं पाएगा, लंबा हो जाएगा, तो उसको चांस होते हैं कि वो बहुत टाइम लगाए सीक्वेंस उस आधा भी मैच होने में, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं, शॉर्ट को भी प्रेफर नहीं करते। ओके, ये हो गया प्राइमर लेंथ के बारे में। अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब जो 4 वो टॉपिक थे लेंथ से रिलेटेड, ये वाले कैलकुलेशन, नेचर, टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर वैल्यू और बेस कंपोजिशन, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय।